फैसल साहब क्या हुआ यार? यार मैं कहता हूँ मैं हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप तलीम दें, आप तलीम दें अपने मजहब की, आपके मजहब की मैं तलीम सुनूंगा, मैं आपका मजहब प्यार कर लूँ, बस आपको छोड़ देता हूँ। क्या बहाने लगा रहे हैं आप? इधर की आइडियो लगाते कि भी किसी की वीडियो लगा रहे हैं, छोड़ें इसको। आपसे मुतालबा ये है कि आप हिंदू मत की तलीम दें यहाँ पर, हम आपको मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम तो देखें ईमान लाने वालों में शामिल हो चुके हैं, तो हम आपको मान लेंगे, आपके धर्म को मान लेंगे, लेकिन कुछ लाएं तो सही ना। ये तो जो आप खामखाई के कमेंट्स कर रहे हैं ना इन जाहिल मुजाहिदीन के साथ मिलके, तो मुझे वीडियो लगानी पड़ रही है, नहीं तो मैं कभी शौक ही नहीं है। रही बात इसकी कि हमारी तालीम सीखना चाहते हैं, तो आपके माइंड का लेवल, बहुत कम लोगों का माइंड का ऐसा लेवल होता है जो समझ सकते हैं। और अगर सब कुछ सचमुच आपका समझने की नियत है तो आज शाम से इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। आए, आप भी मोस्ट वेलकम है। आपको पता चलेगा कि आर्य समाज की तालीम क्या है, आज ही से शुरू हो जाए। लेकिन अगर आर्य समाज की सही तालीम किसी ने भी सीख ली ना, आप तो चीज क्या है, तो अल्लाह के बनाए हुए को छोड़ने में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन जमात डंडे बहुत मारेगी, तो पैसा कितना देना है उन्हें तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आपने आर्य समाज की सच्ची तालीम ले ली, फिर तो आप चंदे की जगह डंडे देंगे इनको। मोहतरम लुकमान जज्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो एक आर्य ने आपको बता दिया है कि जिस दिन आर्य तालीमात आपने सही तरह सीख ली, उस दिन तो आप इंशाअल्लाह इंसान बन जाएंगे, इंसान के बच्चे बन जाएंगे। रही बात जो इन खत्म नबुव्वत मोस्टली जो गालिबाज हैं, इन लोगों के साथ मिलकर आप बार बार अमीर फैसल से, अमित अग्रवाल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हिंदू मत की तालीमात जानना चाहते हैं, तो आप सीधा 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 जिनको आप नबी मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, कादियानी, उनकी तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं। आप तौहीन मिर्जा साबित हो रहे हैं और तौहीन कर रहे हैं खुलेआम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की। मोहतरम लुकमान जज्जा साहब, क्या आपको नहीं मालूम कि आप जिनको नबी का स्टेटस देते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, उन्होंने सारी बातें बता रखी हैं और रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 पेज नंबर 61 पे, कि जैसे कि ईसा मसीह जी की बातें हैं कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, इसी तरह की ये कहानियां हैं कि कई हजार मुर्दे उन्होंने जिंदा कर दिए थे और उनकी मौत के वक्त बैतुल मुकद्दस के तमाम मुर्दे शहर में दाखिल हो गए थे। लेकिन दर हकीकत ऐसी ही बातें हैं जैसा कि हिंदुओं की पुस्तकों में है। किसी जमाने में कि महादेव की लटों से गंगा बह निकली थी और राजा रामचंद्र जी ने पहाड़ों को उंगली पर उठा लिया था और राजा कृष्ण ने एक तीर से इतने लाख आदमी मारे थे। अब कहो कि इन तमाम बेहुदा और बेअसल बातों को हम क्यों कर मान लें, फिर जबकि ये बातें खुद सबूत की मोहताज हैं। तो फिर इनके जरिए से कौन सा कजिया साबित हो सकता है? क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? और आज ये पेज पढ़ने के बाद मुझे ये भी मालूम हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को कग भी पता नहीं था हिंदू मत के रिगार्डिंग। उन्होंने हिंदू मत के बारे में जो कुछ लिखा, उल्टा पुल्टा लिखा है, जैसे कि उनके बारे में काफी लोग कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब किसी धर्म, किसी मजहब के रिगार्डिंग मुकम्मल जानकारी ना हो तो लिखना नहीं चाहिए, कलम नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो आने वाली नस्लें जब उन्हें पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पता चल जाएगा। हिंदू मत के रिगार्डिंग पता नहीं, राम जी क्या करते थे वो उस जगह पे लिख दिया जो कृष्ण जी करते थे, कृष्ण जी क्या करते थे वो उस जगह लिख दिया कि राम जी करते थे। तो जब उन्हें इतनी भी मालूमात नहीं थी तो आखिर किस, इसका मतलब सिर्फ दुश्मनी थी, बुग़्ज़ था आर्यंस की औरतों से कि उन पे तरह तरह की तोहमत और इल्जामात लगा दिए। बहरहाल खुदा के भेद खुदा जाने, ये भी आज इस पेज को पढ़कर साबित हुआ और ये टोटली सोली साबित हुआ कि मोहतरम लुकमान जज्जा साहब तौहीन के मुर्तकिब हो गए हैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी साहब के। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बता गए हिंदू मत के रिगार्डिंग कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो फिर इन्हें क्यों शौक है कि वो हिंदू मत के रिगार्डिंग जाने? क्या वो मिर्जा साहब को ओवरपास करना चाहते हैं? मिर्जा साहब की नहीं मानते हैं? अब ये बताना लुकमान जज्जा साहब का काम है। फिलहाल तो प्योर डिस्कशन ग्रुप में लुकमान जज्जा साहब तौहीने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के मुर्तकिब हो चुके हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
हक है, हक है, हक यही है, हक है।